नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री आज बिहार आए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है, तेजस्वी यादव से मुलाकात की है और गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों से भी मुलाकात हुई है। इन तमाम घटनाक्रम का मतलब समझने की कोशिश करेंगे, केसीआर के बिहार दौरे के मायने को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर मौजूद हैं। सर, विपक्षी एकता की कवायद के रूप में देखा जा रहा है, ये आगाज हो चुका है या फिर इसको सिर्फ एक कटसी मुलाकात माना जाए? इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए, नहीं लिया जाना चाहिए? एक बड़ी कवायद के रूप में देखा जाना चाहिए, नहीं देखा जाना चाहिए? दो वर्ग इसको गंभीरता से लेगा, एक राजनीतिज्ञों के वर्ग और दूसरा पत्रकारों का वर्ग। और आगाज हो चुका है, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। अब यह है कि ये आगाज किस रूप में मर्ज करेगा या इसका अंतिम चेहरा क्या होगा। 2024 का जो चुनाव आने वाला है, उस चुनाव में इस आगाज के तरफ से क्या निकल के आता है। चुनाव के पहले दो तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं। केसीआर बिहार आ रहे हैं, नीतीश को नैतिक और लॉजिस्टिक सपोर्ट दे सकते हैं। जमीन पर केसीआर नीतीश को एक चवन्नी फायदा देने की स्थिति में नहीं है और न नीतीश कुमार केसीआर को तेलंगाना में जाके एक चवन्नी फायदा देने की स्थिति में है, क्योंकि ये क्षेत्रीय छत्रपों का एक जो अपना सबका बेस है वो अपने प्रदेश में सीमित है। कोशिश ये है कि एक जंगल का शेर जो पिछले 10 साल से निर्बाध हो चुका है, अनियंत्रित हो चुका है, उसको सब जंगल के बाकी जानवर मिलके रोक दे, बांध दे, बाकी लोग मिलके रोक दे, इसकी कोशिश है। लेकिन ये कोशिश कोई पहली बार नहीं हुई। याद कीजिएगा 2019 का चुनाव, उसी दक्षिण से चंद्रबाबू नायडू बहुत एक्टिव हुए थे और इतना एक्टिव हुए थे कि एक समय लग रहा था कि 2019 का चुनाव भी है जो 3 फ्रंट पे होगा। एक एनडीए का फ्रंट होगा, एक कांग्रेस के साथ वाली फ्रंट होगी और एक थर्ड फ्रंट होगा। लेकिन ये मैटरलाइज नहीं हो सका। इसलिए आज ये आए हैं, नीतीश कुमार को भी से मुलाकात है। नीतीश के पार्टी के लोग कह रहे हैं, नीतीश के गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। स्वयं नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं पीएम पद के लिए ललायित नहीं हूं, प्रयास करूंगा कि बीजेपी के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन स्वरूप ले। तो अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए कि क्या स्टेप्स लेते हैं ये लोग और उसके बाद तय होगा। तो उसके बाद तय होगा, लेकिन सवाल यह भी है कि कोशिश तो लगातार हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बिहार से बाहर दूसरे राज्यों का दौरा करने वाले हैं, दिल्ली जाने वाले हैं, दूसरे राज्यों के बड़े नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूं, अभी तक देश की राजनीति की जो स्थिति है, ये प्रतीक और चेहरे के आश्रय राजनीति हो रही है यहाँ पे। जब तक ये चेहरा नहीं बनते हैं, तब तक इन दौरों का, इन मुलाकातों का कोई मतलब नहीं है। लिख लीजिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और जैसे ही ये चेहरा बन जाएंगे, अगर नीतीश कुमार थर्ड फ्रंट का चेहरा बन जाते हैं या इस फ्रंट का चेहरा बन जाते हैं और एक्टिवली घूमना शुरू कर देते हैं, तो मेरी दूसरी बात भी आज नोट कर लीजिए, जदयू उसी दिन टूट जाएगी। जिस दिन नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए आगे बढ़ गए इस नाम से कि हाँ मैं प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हूं और मैं जा रहा हूं चुनौती देने, उस दिन जदयू टूट जाएगी। अब आपके मन में मौलिक सवाल उठ रहा होगा कि क्यों टूट जाएगी और कैसे टूट जाएगी। जी, बड़ी सही बात है। टूट इसलिए जाएगी कि नीतीश कुमार जैसे ही सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे, फिर सीएम कौन? तेजस्वी यादव होंगे। बस तेजस्वी यादव होंगे, वहीं खलबली मच जाएगी। कुछ तेजस्वी के साथ चले जाएंगे और कुछ अपना रास्ता देख लेंगे। आपको मैं कल भी एक जगह डिस्कशन पे बैठा हुआ था और मैंने एक बात कहा था जिसको लोग शायद गंभीरता से, उपेंद्र कुशवाहा, आप देखिए पूरे जदयू में देखिए जितने भी चेहरे हैं उसमें उपेंद्र कुशवाहा को सबसे ज्यादा इस बात की चुल मची हुई है कि नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। जब उपेंद्र कुशवाहा आए थे जदयू में, मैं बहुत जो मेरा पक्का सोर्स है, उस सोर्स के बिहार पर मुझे जो जानकारी मिली थी कि नीतीश कुमार ने यह आश्वासन दिया था कि मेरे बाद आप होंगे, पार्टी में नहीं सरकार में होंगे। इस बार जैसे ही मंत्रिमंडल गठन की बात थी, सबसे पहला नाम चल रहा था कि जेडीयू में से उपेंद्र कुशवाहा होंगे, उपेंद्र कुशवाहा होंगे।
कुछ एक बीच की घटनाक्रम हुई और उपेंद्र कुशवाहा नहीं हुए। तो कह रहे हैं बिहार में मंत्री बनना ही नहीं है, मेरे लिए सम्मान की बात थोड़ी है, मैं केंद्र में मंत्री रहा हूं। मैं तो इसको इस तरीके से देख रहा हूं कि वीपी सिंह का जिस समय सत्तारोहण हो रहा था उसी समय चंद्रशेखर ने एक हसरत पाल ली थी कि मैं होऊंगा तो प्रधानमंत्री ही होऊंगा। उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहा कि मैं बिहार में मंत्री नहीं होऊंगा, मुख्यमंत्री नहीं होऊंगा, ये उन्होंने नहीं कहा है। और मंत्री नहीं होऊंगा तो फिर बिहार में आपके लिए बचा क्या है? सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री पद। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, हालांकि ये मेरी अपनी समझ है कि जिस दिन नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार हो जाते हैं और बिहार की अपनी कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव को दे देते हैं, उस दिन जदयू टूट जाएगी। तो जेडीयू टूट जाएगी तो फिर उसका फायदा तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और बिहार में जो सियासी लड़ाई है वो बिल्कुल डाइवर्ट हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी बनाम आरजेडी अब आगे का जो होगा। एक दो चीजें और हैं जी। अगर ऐसा नहीं होता है जो मैं कह रहा हूं, अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि न भविष्यवक्ता हम हैं और न भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। एक चीज गौर कीजिएगा, तेजस्वी यादव केंद्र की राजनीति के लिए तैयार अभी नहीं है, न उतनी उम्र है और न उनकी तैयारी है। लेकिन अब आप तेजस्वी यादव बन के एक बार सोचिए, क्या तेजस्वी इस बात को बर्दाश्त कर पाएंगे कि मेरे पिता का जूनियर, मेरे पिता से राजनीतिक रूप से कम जमीन रखने वाला व्यक्ति राष्ट्रीय राजनीति में वो लकीर खींच दे जो मेरे पिताजी नहीं खींच पाए थे? ये बर्दाश्त आरजेडी नहीं करेगी, ये बर्दाश्त तेजस्वी नहीं करेगी। और दूसरी बात, अब तो रामविलास जी नहीं रहे, आरजेडी कितना गठबंधन धर्म किस तरीके से निभाती है, रामविलास जी रहते तो बताते कि जिस हाजीपुर से वो रिकॉर्ड मत से जीतते थे, उस हाजीपुर से आरजेडी के साथ गठबंधन होने पर वो कैसे हार गए। इसलिए देखिए, कई धाराएं बिहार में चलेंगी, मैं बार बार कह रहा हूं कई धाराएं बिहार में चलेंगी। और एक चीज को लोग अभी इग्नोर कर रहे हैं, कांग्रेस से यह खबर आ रही है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे जो गांधी परिवार से नहीं होगा। तो अशोक गहलोत का नाम चर्चा, अशोक गहलोत का नाम चल रहा है, चाहे जो भी आ जाए। लेकिन यह अभी माना जा रहा है कि कांग्रेस एक सैद्धांतिक निर्णय ले रही है कि गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा। तो फिर राहुल गांधी क्या करेंगे? इसको इस तरीके से क्यों नहीं देखा जाए कि पार्टी की जिम्मेदारी, संगठन की जिम्मेदारी गांधी परिवार से अलग, और राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के पैरेलल खड़ा करने के लिए पूरी पार्टी पूरी अपनी ताकत झोंक देगी। चूंकि नेशनल लेवल पर अभी भी बीजेपी के सामने कोई खड़ा होने की स्थिति में है, जिसकी पहुंच और जिसकी आवाज पूरे देश में सुनी जाती है, तो वो कांग्रेस ही है। और कांग्रेस इस बात को कैसे स्वीकार कर लेगी कि कोई क्षेत्रीय छत्रप आ जाए और उसको हम प्री पोल अलायंस में स्वीकार कर ले? पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है, पीछे भी इतिहास में हुआ है पोस्ट पोल अलायंस। प्री पोल अलायंस में कांग्रेस जिस समय किसी क्षेत्रीय छत्रप को बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार स्वीकार कर लेगी, उस समय कांग्रेस अपने राजनीतिक डेथ वारंट पर साइन कर देगी। आखिरी सवाल है, क्या आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो कही जा रही है बात कि 2024 में नीतीश बनाम मोदी होगी, 2024 की लड़ाई, तो नीतीश कुमार को मोदी से भिड़ने से पहले कांग्रेस से ही भिड़ना होगा प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनने के लिए, या जेडीयू को भिड़ना होगा नीतीश कुमार को पीएम पद का चेहरा बनाने के लिए, विपक्ष का चेहरा बनाने के लिए? लड़ाई कांग्रेस वर्सेस नीतीश पहले होगी, नीतीश वर्सेस मोदी बाद में होगी? कांग्रेस वर्सेस नीतीश भी बाद में होगी जी। पहले लड़ाई तो नीतीश वर्सेस केजरीवाल हो जाएगी जी। पहली लड़ाई तो नीतीश वर्सेस केजरीवाल हो जाएगी। ममता बनर्जी कितना सपोर्ट देती हैं, आपके पास जितना सीट है उससे ज्यादा सीट उनके पास है। नवीन पटनायक अक्षुण्ण सत्ता संभाल रहे हैं पिछले 20-25 साल से। वाईएसआर जो कि आंध्र प्रदेश में बैठे हुए हैं, वो अभी तक अपना पत्ता नहीं खोले हैं, और जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है वो लगता है कि इंडिपेंडेंट चले जाएंगे। शरद पवार जैसा दिग्गज, उनका स्टैंड क्या होगा? तो अभी चीजें वेग हैं। और उसके बाद ये तो हो गई थर्ड फ्रंट, या जो फ्रंट बनने जा रही है उसकी उसमें अलग अलग स्पोक्स की बात हो रही है कि किसका क्या स्टैंड होगा। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, महसूस कीजिए, एक बार तेजस्वी के नजरिए से चीजों को देखने की कोशिश कीजिए। क्या तेजस्वी इस बात को स्वीकार कर लेंगे क्या कि नीतीश मेरे पिताजी से बड़ी लकीर खींच दें? असंभव वाली बात है। तो तेजस्वी ब्रांड चश्मा पहन कर देखिए कि क्या तेजस्वी यादव स्वीकार कर पाएंगे इस चीज को कि जो लकीर लालू यादव न खींच सके वो लालू यादव के सहयोगी रहे या सर के हिसाब से जूनियर रहे, नीतीश कुमार देश में वो लकीर खींच दे
और ये भी दावा, यह भी भविष्यवाणी कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली की तरफ कूच करते हैं और बकायदा एलानिया तौर पर यह कहकर कूच करते हैं कि मैं पीएम पद का दावेदार हूं या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हूं, तो फिर बिहार में जेडीयू टूट जाएगी। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।